वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नए गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जो कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ग्रुप 3 की वैकेंसी निकल कर आ रही है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह वैकेंसी ग्रुप 3 के लिए सब इंजीनियर एंड अदर पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली है। इस भर्ती में मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पर आरक्षण कोटा नहीं दिया जाएगा। यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए निकाली गई है, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 9 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 अप्रैल है। तो आप 9 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको 9 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसका जो CBT एग्जाम है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, वो जून में कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो जनरल वाले हैं और जो अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य के हैं उनकी यहाँ पर फीस 560 रुपये लगने वाली है, और जो SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं और हैंडीकेप्ड यानी कि विकलांग हैं उनकी फीस यहाँ पर 310 रुपये लगने वाली है। रिजर्वेशन की बात करें यानी कि आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर SC वालों को 16% का आरक्षण मिलने वाला है, ST वालों को 20% का, जो OBC वाले हैं उनको 27% का और जो EWS वाले हैं उनको बस 10% का आरक्षण मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट है आपकी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होने वाली है। यहाँ पर जो जनरल वाले हैं उनकी उम्र यहाँ पर 18 से 40 साल होनी चाहिए, और जो SC ST वाले हैं और OBC वाले हैं उनकी उम्र यहाँ से 18 से 45 साल, यानी कि इनको 5 साल की उम्र में छूट दी गई है। और जो फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों और जो सभी के सभी हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग हैं और जो मध्य प्रदेश के किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उनको, इन सभी की उम्र भी 18 से 45 साल होने चाहिए, यानी कि इनको भी उम्र 5 साल की छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है सब इंजीनियर यानी कि उपयंत्री, इस पोस्ट पर आपको 32,800 से लेकर के 1,03,600 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इन चारों ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है यानी कि पॉलिटेक्निक कर रखी है, या फिर आपने इन्हीं ट्रेड में से किसी एक में से BE या फिर BTech कर लिया है, तो आप इस सब इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट है समपाल। इस पोस्ट के लिए आपको 19,500 से लेकर के 62,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 12वीं पास कर ली है किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आपने सिविल ट्रेड से ITI कर लिया है, तो आप इस समपाल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पोस्ट है असिस्टेंट कार्टोग्राफर यानी कि सहायक मानचित्रकार। सॉरी, यहाँ पर 3 की जगह 2 लिख गया है। असिस्टेंट कार्टोग्राफर पोस्ट के लिए आपको 25,300 से लेकर के 80,500 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है और साथ में आपने इनमें से कोई एक भी कोर्स कर लिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि आपने कार्टोग्राफी से डिप्लोमा कर लिया है, या फिर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने कार्टोग्राफी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट ले लिया है, या फिर आपने जो सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद इंस्टीट्यूट है आपने वहाँ से फोटोग्राफी सब्जेक्ट से ट्रेनिंग ली हो, या फिर आपने JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से आपने ड्राइंग सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट कर लिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि जो भी इस भर्ती में फॉर्म फिल कर रहे हैं प्रत्येक के पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में यानी कि जो रोजगार कार्यालय होता है उसमें जीवित पंजीयन यानी कि लिव रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप रोजगार कार्यालय जाकर अपना जीवित पंजीयन करवा लें। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की पहले स्टेज है एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सबसे पहले पेपर होने वाला है। इस भर्ती के जो पेपर है
वो पेपर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर पर होगा। इस पेपर में 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में 100 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर के प्रश्न होने वाले हैं। दूसरे पार्ट में भी 100 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। यह प्रश्न आपकी जो ट्रेड है अपनी ट्रेड से संबंधित रहने वाले हैं। तो यह पेपर टोटल 200 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको केवल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस पेपर में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं और साथ ही इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है इंटरव्यू, यानी कि पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपका यह इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट, फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। आपका जो 200 नंबर का पेपर होने वाला है उसी पेपर के नंबरों के आधार पर कैटेगरी वाइज एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।